हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आज हम जा रहे हैं ओह माय गॉड, नानू को बोलो डोंट वरी, हम जा रहे हैं। नहीं पता है, वो जाना था ना इसीलिए। अब्दुर्रहमान इधर देखें, ये देखें भाई, अब्दुर्रहमान भी रेडी हो रहा है। और यहाँ पे आज हम जा रहे हैं और हम पैदल क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको आके बताऊंगी ना। अजान साहब यहाँ पे रेडी खड़े हैं हमें साथ लेके जाने। जाना तो अकेले तो जाना कोई नहीं, तो इसीलिए जनाब अब हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ सामान लेना है तो उसके लिए जा रहे हैं। तो गाड़ी पे क्यों नहीं जा रहे, पैदल क्यों जा रही है मैं आके बताऊंगी। तो ले जनाब, हम निकल आए हैं घर से बाहर और ये देखें हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, सबसे पहले हमने लेने हैं पैम्पर। तो शादी के बाद उसके बाद जब बच्चे होते हैं तो बच्चे होने के बाद यही काम होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसके बगैर जो है ना गुजारा नहीं है, क्योंकि फिर सारे घर में जो है ना गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए पैम्पर लेने जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब आप शादी करें तो ये सोच के करें कि इसके बाद जो है ना पैम्पर ख़रीदने की ड्यूटी लग जानी है। अल्लाह पाक सब बे औलादों को नेक और सालिहा और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे। अभी जो है ना शादी के 3 साल बाद जो है ना मुझे आई एक्सपेक्टेड, तो उसके बाद चौथे साल में मेरे हाल से अब्दुर्रहमान हुआ है। तो तीसरे साल का एंड था, चौथा शुरू होने वाला था जब अब्दुर्रहमान जो है वो 9 दिसंबर को माशाल्लाह से जो है वो है। तो 3 साल तक जो है मेरा बेबी नहीं था। तो ये वक्त मैंने कैसे गुजारा, तो चलें आज आपके साथ यही शेयर करती हूँ। तो बर्दा फातिमा प्लीज़ आप चुप हो जाइएगा। तो क्या कहते हैं उसको, ये वक्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो किस तरह का था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जाके नहीं, ताकि जो लड़कियां क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना आजकल इतना मसला है लड़कियों को कि बहुत जल्दी जो है वो नहीं प्रेगनेंसी होती, लड़कियों को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो डॉक्टर से पूछो तो कोई डॉक्टर्स कहते हैं कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है सब कुछ, फिर भी पता नहीं क्यों इस वजह से देर हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आजकल जो है लड़कियों में भी और लड़कों में भी जो है ना चिकन खाने की वजह से और ये फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें खाने की वजह से बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। तो पहले तो जो शादी के बाद जो है बेबी भी नहीं था और मेरे हस्बैंड भी जो है वो वापस चले जाते थे। और जब मेरे हस्बैंड वापस चले जाते थे तो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल वक्त होता था। और मुझे आज फिर वो जो है ना, अगर मेरे बच्चे कमरे में नहीं होते तो मुझे एकदम से वो वक्त याद आता है। तो मेरी आंखों में से अक्सर आंसू भी आ जाते हैं जब ये बच्चे कमरे में नहीं होते। तो वो जब इतनी खामोशी मेरे कमरे में होती थी कि मेरे कमरे की ये जो घड़ी है ना इसकी आवाज़ भी जो है साफ़ आती थी। अगर आप मेरे ख्याल से मैंने तब व्लॉग्स बनाना शुरू किए थे, उन व्लॉग्स की अगर आप वॉइस ओवर चेक करेंगे तो उसमें मेरी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी जो है ना आपको साफ़ आएगी। तो पहले 3 साल जो है ना वो इसी तरह मेरे गुजरे हैं। तो शादी के बाद जो है हस्बैंड भी वापस चले जाते थे और बेबी भी नहीं था। और मेरे सास ससुर जो हैं वो नीचे होते हैं, ऊपर मैं और मेरी जेठानी होती हैं। और जब मेरी शादी हुई मेरी जेठानी की भी एक बेटी थी। तो वो जो है ना वो वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि काम भी इतना नहीं था होता, क्योंकि मेरी जेठानियाँ भी हैं। इधर है, अब्दुर्रहमान को दिखाओ। पकड़े गए खाओ जी खाओ, बर्गर खा रहे हो केले शीशा नीचे करो। मैं तो इसको सुबह दोपहर का कहा हुआ था, मैंने जो है ना सपारा लेने आना था। शीशा नीचे करो पीछे का, पकड़े गए हैं। हाँ नहीं हम लेने लगे, पकड़ेगी हो। ये देखो आपका सपारा लिया मैंने। भी को देखो कैसे उठाया। हेलो केले खाओ बर्गर। वो देखो दादा अबू भी केले आ गए हैं। जी अबू जी आई। तो हमारी माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली है। तो जो जेठानी वगैरह ना सारे इस मिलजुल के काम हो जाता था और पता भी नहीं था चलता, फ़ौरन से काम हो जाता था। और फिर जब मैं नमाज़ पढ़ती थी तो तब भी मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती थी। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे बेबी दे। और जब मैं नमाज़ पढ़ी हूँ ना तो वो बच्चे मुझे तंग करें, जैसे होता है बच्चे नमाज़ पढ़े हो तो बच्चे तंग करते हैं। और मैं जब भी नमाज़ पढ़ती थी मैं इस तरह इतनी खामोशी होती थी कमरे में। ज़ाहिर हस्बैंड भी इधर नहीं है और अकेली थी, तो
इतनी ज़्यादा खामोशी। फिर जब नमाज़ पढ़नी तो फिर मुझे फ़ील होता था काफ़ी ज़्यादा, और मैं उस दौरान भी यही अल्लाह पाक से दुआ करती थी कि अल्लाह पाक जो है ना जल्दी से जो है वो इस तरह बेबी दे दें, और मैं जब भी नमाज़ पढ़ी हूँ तो बच्चे मुझे जो है ना इस तरह नमाज़ पढ़ते हुए तंग करें। और कुछ वक्त मैं इधर ससुराल में गुजारती थी, कुछ मायके में गुजारती थी। शुक्र है अल्लाह पाक का, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो अब्बू जो है ना मुझे अक्सर ही फ़ोन करना, बार बार फ़ोन करना कि आप जो है ना वो अम्मी की तरफ आ जाओ। तो क्या कहते हैं इसको, थोड़ी देर मैंने इधर रहना, और अम्मी की तरफ जाके भी मैं महीना रहती थी। तो क्योंकि बेबी भी नहीं था, हस्बैंड भी नहीं थे, तो अब्बू जी जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो बार बार मुझे कॉल करते थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसकी वजह ये थी, अब्बू जी कहते थे वो अकेली होती है, और अब्बू जी इतनी मेरे लिए दुआ करते थे, इतनी दुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा अब्बू जी मेरे लिए जो है ना वो दुआ किया करते थे कि अल्लाह पाक इसको जो है वो औलाद से नवाजे। और जब अब्दुर्रहमान होने वाला था तो मुझे जो है वो अब तब अब्बू 4th मंथ था, तो तब अब्बू जी की जो है वो डेथ हुई थी। और उस वजह से जो है ना मैं काफ़ी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा मैंने पढ़ाई भी की। अब अब्बू जी के लिए पढ़ती थी, कुरान पाक पढ़ती थी, और उसकी वजह से जो है ना मेरा फर्स्ट जो सी सेक्शन हुआ था ना, वो इतना मुझे उधर मुश्किल नहीं थी पेश आई। वो भी मैं इंशाल्लाह अपनी सी सेक्शन की स्टोरी जो है किसी दिन शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह से था, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो तमाम बे औलादों को सेहत वाली ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे। और जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे पीछे से आपको आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह पाक सबके घरों में जो है ना ये आवाज़ें दे। तो मैं आप सबको यही कहूँगी जिनकी औलाद है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और मेरे बच्चों के भी अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिनके नहीं है उन्हें मैं यही कहूँगी कि आप हर किसी से दुआ के लिए कहा करें। जब मेरा पहले हस्बैंड आए तो नहीं, मतलब शादी के बाद नहीं हुई प्रेगनेंसी, उसके बाद जब आए फिर नहीं हुई, फिर उसके बाद जब आए तो फिर आई थिंक फिर भी नहीं थी हुई, तो 4th टाइम शायद आए थे, या 3rd टाइम या 4th टाइम जब आए थे ना, तो फिर अब्दुर्रहमान होने वाला हुआ था। गैरों में मेरी शादी हुई थी, और ये जो मतलब घर भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। मैंने इससे पहले अपने ससुराल वालों का ना घर देखा था, ना अपने हस्बैंड को देखा था। तो ये मेरी मतलब बिल्कुल गैरों में शादी हुई थी, और उसके बाद हस्बैंड भी चले गए, तो उस बेबी भी नहीं। तो कितना मुश्किल वक्त होगा आप सोचिए। वैसे मेरे ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत अच्छे थे। तो लेकिन उन्होंने कभी ये फ़ील नहीं होने दिया। मेरे हस्बैंड स्पेशली जो है ना मुझे बहुत इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते थे, और मुझे बिल्कुल भी मतलब औलाद की कमी की कोशिश करते थे कि मुझे फ़ील ना हो। मेरी मैरिज एनिवर्सरी की उन्होंने, और बहुत मेरी होता हर खुशी का ख्याल पहले मतलब पहले भी रखते थे, और ज़्यादा रखते थे। ये नहीं कि उनकी मतलब माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और दूसरे जिनकी बेबीज़ नहीं है, मैं उन्हें जो है ना जो पैगाम देना चाहूँगी, वैसे तो ये भी जो है ना एक अलग ही होता है कि जिनकी औलाद नहीं है उनको क्या करना चाहिए। तो उनको बहुत कुछ करना चाहिए, जिसमें से मैं एक दो बात आपको बता देती हूँ। एक तो ये आपने स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, जो कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है आप टेंशन परेशानी बिल्कुल भी ना ले। और दूसरा कुछ चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर्स कहते हैं वो चीज़ें अवॉइड करें, जैसे कि हो गया चावल, चीनी और चिकन को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। अब्दुर्रहमान के होने से 1 साल पहले जो है ना चिकन, चावल, चीनी, डब्बे वाले जूस और काफ़ी चीज़ें थी मतलब जिनसे वेट बढ़ता है, वो डॉक्टर ने जो है ना कहा था कि ये नहीं खानी, तो वो खानी बंद कर दी थी। और दूसरा जो है इन 3 सालों में जो है ना मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई मेरा बेबी नहीं होगा। मुझे अल्लाह पाक पे कहते हैं ना, अल्लाह पाक से उम्मीद नहीं रखनी। उम्मीद जो है ना अल्लाह पाक से नहीं हो सकती, उम्मीद जो है ना लोगों से हो सकती है, अल्लाह पाक पे जो है ना वो यकीन होता है। तो मुझे ये यकीन था कि अल्लाह पाक मुझे ज़रूर देंगे। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि अपना पुख्ता यकीन रखें कि अल्लाह पाक जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक पे यकीन रखा करें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ा करें और अल्लाह पाक से दुआ किया करें, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। और अपने ज़हन ये जो है ना पक्का बना लेना कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे औलाद से ज़रूर नवाजेंगे। यकीन रखना है, उम्मीद नहीं रखनी। और एक और बात जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनके मतलब जब औलाद नहीं होती तो एक वो जो मुश्किल वक्त होता है, तब किसी की इस बारे में की गई छोटी सी बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि मतलब मेरा बेबी नहीं है शायद इसलिए किसी ने ये बात किया, तो तब ये बात जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ील होती है। तो अगर किसी का बेबी नहीं है तो उसके लिए दुआ किया करें और अजीबो गरीब बातें ना किया करें।
बाकी मैं आज आपको बताने वाली थी इस वॉच के बारे में। मैंने शुरू में बताया था कि मैं पैदल क्यों गई हूँ, ये मैं आके आपको बताऊँगी। तो मैंने ना क्योंकि वेट कम कर रही हूँ तो उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ और क्या नहीं ले रही। डेली हर व्लॉग में जो मैं कुछ ना कुछ इस बारे में भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सुना था कि 10,000 स्टेप्स जो है ना डेली चलने चाहिए। तो मैंने कहा भैया तो कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों के साथ तो मैं तो आराम से 10,000 अपने स्टेप कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन यकीन करिए इतना मुश्किल है। मैं क्योंकि बात ये भी है कि कपड़े धोने वाली, काम करने वाली, बर्तन धोने वाली लगी हुई है, सिर्फ बच्चों को ही संभालना है। तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि मैं बच्चों के साथ जो है बहुत ज़्यादा चलती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ करती हूँ। तो 10,000 स्टेप्स तो मेरे ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये वॉच पहनी, इस वॉच के बारे में फिर किसी दिन इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपको बताऊँगी। बहुत ही अच्छी ये वॉच है। तो ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। तो मुझे लगा बहुत ही आसान है 10,000 स्टेप्स करना। लेकिन जो है ना उसके 10,000 स्टेप्स तभी कंप्लीट होते हैं जब आप वॉक करें। आप जितना मर्ज़ी घर का काम कर लें, आपके 2-3,000 या हद अगर किसी के बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो गए तो 5,000 होंगे। तो इससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते, मतलब वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं पैदल गई थी, मैंने कहा चले हो सकता है मेरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आप इस वॉच में देख सकते हो कि मेरे 5,000 भी स्टेप कंप्लीट नहीं हुए। और घर के छोटे मोटे काम करके मेरे 2-3,000 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो वॉक भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अगर वेट लूज़ करें तो आपके 10,000 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद हूँ मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।